नमस्कार, मैं रवि कुमार, आपका फिर से हमारे चैनल लाइवस्टॉक फार्मिंग में स्वागत है। तो आज हम आपसे बात करेंगे घोड़ों को पेट के कीड़ों वाली दवाई कैसे देनी चाहिए और ये दवाई क्यों देनी है, और यदि हम इस दवाई को नहीं देते हैं तो इसका क्या नुकसान हो सकता है। तो यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल वाला आइकन भी दबाएं, जिससे आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो सबसे पहले जानते हैं घोड़ों को पेट के कीड़ों वाली दवाई क्यों देनी चाहिए और इसे क्या बोलते हैं। तो पेट के कीड़े मारने की प्रक्रिया को डिवर्मिंग बोला जाता है। आपने अक्सर ही डिवर्मिंग के बारे में सुना होगा, और कुछ घोड़े पालकों को या कुछ जो हमारे पशुपालक होते हैं उनको इसके बारे में नहीं पता होता है। तो आज हम आपको बताएंगे, जो हम अपने जानवर को, चाहे आपने पशु रखे हुए हैं या घोड़े रखे हुए हैं या आप कुत्ते रखते हैं या आपने पेट भी रखे हुए हैं, तो उनके जो पेट के कीड़े मारते हैं उस कीड़े मारने की प्रक्रिया को ही डिवर्मिंग बोला जाता है। तो आज हम सिर्फ घोड़ों की बात करेंगे, घोड़ों को पेट के कीड़ों वाली गोली क्यों देनी चाहिए और इनके कीड़े खत्म करने क्यों जरूरी होते हैं। तो सबसे पहले जान लें कि यदि हम अपने घोड़ों को पेट के कीड़ों वाली दवाई नहीं देते हैं तो उनसे क्या क्या नुकसान हो सकता है। तो जैसे आपने देखा होगा कि आपके घोड़े के पेट में अचानक ही दर्द होने लग जाता है, यह इसका एक मुख्य कारण होता है। और घोड़ों में यह एक खतरनाक बीमारी होती है, क्योंकि आपने देखा होगा कि अक्सर ही कई घोड़े पेट के दर्द के कारण मर भी जाते हैं। तो यह एक सबसे बड़ा कारण होता है। इसके अलावा आपने देखा होगा उनको अचानक दस्त हो जाते हैं, कब्ज की कोई समस्या हो जाती है, या वो अपनी जो खुराक खाते हैं उसके बावजूद भी कमज़ोर रहते हैं और उनके शरीर की सही ग्रोथ नहीं हो पाती। यह पेट के कीड़ों के कारण होता है। तो अक्सर आपने देखा होगा कि उनके शरीर की चमक है वो कम होने लगती है और शरीर भी कमज़ोर होने लगता है। यह सब पेट के कीड़ों के कारण होता है, क्योंकि जैसे यदि आप अपने घोड़ों को पेट के कीड़ों वाली दवाई नहीं देते हैं तो आप उसे जो भी खुराक देते हैं उसका कुछ भाग वो कीड़े खाने लग जाते हैं और आपके घोड़े को उस खुराक का फ़ायदा नहीं होता। तो इसलिए पेट के कीड़े मारने बहुत ज़रूरी होते हैं। तो आइए जानते हैं घोड़ों को पेट के कीड़ों वाली दवाई कैसे दे सकते हैं, इसका सही समय क्या होता है और कैसे कौन कौन सी दवाई हम प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले यदि हम बात कर लें, यदि आपके घर पे घोड़ी ने एक बच्चा दिया है तो उस बच्चे की आपने जन्म से 15 से 20 दिन के बाद डिवर्मिंग करनी है। उसके फिर आपने 1 महीने के बाद डिवर्मिंग करनी है और उसके फिर 1 महीने के बाद डिवर्मिंग करनी है। तो ऐसे ऐसे आपने, जब उसकी आयु 6 महीने तक हो जाती है तो आपने 1-1 महीने के फ़र्क से ही डिवर्मिंग करनी है। तो जब वो 6 से 7 महीने से ऊपर हो जाता है उसके बाद आपने 3-3 महीने के फ़र्क से डिवर्मिंग करनी है, और साल में आपने 4 बार डिवर्मिंग करनी है। तो इस तरह आप उनकी डिवर्मिंग कर सकते हैं। तो इसके अलावा आप डिवर्मिंग के लिए इन दवाइयों का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि आप इनके लिए फेनबेंडाजोल साल्ट की दवाई दे सकते हैं, आइवरमेक्टिन साल्ट का प्रयोग कर सकते हैं। यह घोड़ों के लिए सबसे अच्छी दवाई होती है। इसके अलावा आप ऑक्सीफ्लोबेंडाजोल दे सकते हैं। इसके अलावा आप पिप्राजिन का भी प्रयोग कर सकते हैं, या लिबामिसोल दवाई आती है, या क्लोजेंटल दवाई आती है। ये अलग अलग साल्ट की दवाइयाँ होती हैं, ये आपने अपने घोड़ों को दे देनी है। और आपने दवाई देते समय यह ध्यान रखना है कि आपने हर बार साल्ट बदलना है। तो यदि आप एक ही साल्ट का प्रयोग करते रहते हैं तो उससे जो अलग अलग तरह के कीड़े होते हैं वो ख़त्म नहीं होते, क्योंकि कीड़े भी कई तरह के होते हैं और इन्हें मारने के लिए अलग अलग साल्ट प्रयोग करना भी ज़रूरी होता है। तो आप इस तरह अपने घोड़ों को पेट के कीड़ों को मारने के लिए दवाइयों का प्रयोग कर सकते हैं। यह आपने उनको भार के हिसाब से और ग्रोथ के हिसाब से ही देनी है। इसके अलावा आप यदि प्रेग्नेंट घोड़ी को दे रहे हैं तो आप आइवरमेक्टिन साल्ट का या फेनबेंडाजोल साल्ट का इनका प्रयोग कर सकते हैं। और आपने इन दवाइयों को प्रयोग करने से पहले एक बार अपने नज़दीकी डॉक्टर की सलाह भी जरूर लेनी है, जिससे कि आपको उनके सही भार के हिसाब से और उनकी ग्रोथ के हिसाब से दवाई दी जा सके। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की वीडियो, घोड़ों की डिवर्मिंग कैसे कर सकते हैं और इनकी डिवर्मिंग करना क्यों ज़रूरी होता है और कौन कौन सी हम दवाइयों का प्रयोग कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।